in random experiment of selecting one card out of 11 card, of visiting one site, चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं out of 8 sites. Selecting, there are 7 possibilities in random experiment of selecting day of a week. कितने हैं possibilities? 7 possibilities. तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आया तो आ सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर आपको ज्यादा तो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम है. राइट डाउन. नेक्स्ट टर्म है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है? तो सैंपल स्पेस मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स आने के चांसेस है उन सब को सेट में रखा जाता है और उसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस. देखिए सेट वर्ड यूज किया है एंड सेट्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट. सेट्स are enclosed always within curly bracket. So what is meaning of sample space? Sample space means the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. Sample space is denoted by capital S alphabet. सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस अल्फाबेट से और ओमेगा विच इज द ग्रीक साइन, एक्चुअली सिंबल है तो ये ग्रीक सिंबल भी यूज किया जाता है, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो एज अ सैंपल स्पेस हमेशा ऐसे ही यूज करेंगे. सो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस अल्फाबेट. सेकेंड पॉइंट सैंपल पॉइंट. सैंपल पॉइंट मतलब ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट इस सैंपल स्पेस में होगा, फिर कोई भी हो सकता है 1 2 3 या हेड एंड टेल, तो कोई भी ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में होता है उस एलिमेंट्स को कहा जाता है सैंपल पॉइंट. ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट, H is one element, T is one element or 1 is one element, 2 is one element. So each element in sample space is called sample point. And the number of elements, suppose अगर यहाँ पे sample space is given और sample space में elements है H and T, तो कितने टोटल आउटकम्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहे हैं? सेट ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 एंड देयरफॉर जितने भी एलिमेंट्स है उसके टोटल को द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एस. तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, कितने हैं नंबर ऑफ एस? 1 2. तो नंबर ऑफ एस हो गए 2. तो जितने एलिमेंट्स है, number of total elements, number of elements are denoted by number of s. दूसरा कोई अगर सेट रहेगा तो नंबर ऑफ ए, हमने सेट्स में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है? नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी. वैसे ही सैंपल स्पेस के अगर हमें एलिमेंट्स को डिनोट करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो. नेक्स्ट वन इज अ इफ नंबर ऑफ एस इज फाइनाइट. नंबर ऑफ एस इज फाइनाइट, यहाँ पे बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, then this sample space is called finite sample space. If
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है, तो उसे कहा जाता है या इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहा जाता है। और अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सैंपल स्पेस कहा जाएगा। अनलिमिटेड एंड लिमिटेड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट अगर गिवन है, इफ नंबर ऑफ एस इज फाइनाइट देन सैंपल स्पेस इज सेट टू बी फाइनाइट सैंपल स्पेस। ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। चलिए अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या क्या सैंपल स्पेस मिलेंगे। जैसे कि एक 1 कॉइन, पहले इसे लिख लीजिए, राइट डाउन। सब देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक एग्जाम्पल। सपोज फर्स्ट 1 कॉइन टॉस्ड। 1 कॉइन अगर टॉस करते हैं, देखिए एक ही कॉइन है तो एक ही कॉइन के पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज क्या रहेंगे आने के, पॉसिबिलिटीज क्या है आउटकम आने के, 2 ही, या तो हेड आएगा या तो टेल आ सकता है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सेट है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू आइदर हेड और टेल, या आप टेल और हेड भी ले सकते हैं। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एस 2 हो गए। सेकेंड, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस किए, इफ 2 कॉइन टॉस, देखिए 2 कॉइन है, दोनों हाथ में 2 कॉइन हमने टॉस किए, तो जैसे ही टॉस करेंगे तो दोनों कॉइन को अगर हम देखेंगे तो एक कॉइन का हेड आ सकता है, दूसरे का भी हेड आ सकता है। एक कॉइन का अगर टेल आया तो दूसरे का हेड आ सकता है। मतलब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो S कैन बी सैंपल स्पेस, फर्स्ट अगर कॉइन का हेड आया तो दूसरे का भी हेड आने का चांस है, लेकिन अगर फर्स्ट का हेड आया तो दूसरे का टेल आने का चांसेस है। वैसे ही अगर दूसरे कॉइन का, फर्स्ट कॉइन का टेल आया तो दूसरे कॉइन का हेड आने का चांसेस है, और एल्स दोनों कॉइन का टेल आने का चांसेस है, मतलब आउटकम आ सकता है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4। नाउ सपोज 3 कॉइन्स टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन है 1 2 और 3। तो पहले कॉइन को अगर हम लेंगे और पहले कॉइन का एच हेड आ गया तो दूसरे कॉइन का भी हेड आ सकता है, तीसरे कॉइन का भी हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन को अगर हमने हेड रखा तो दूसरे कॉइन को टेल और टेल ही आ सकता है। अगर फर्स्ट कॉइन का हेड रखा तो फर्स्ट सेकंड का भी हेड आ सकता है, तीसरे का टेल आ सकता है। वैसे ही अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉइन को हमने टेल ले लिया तो दूसरे का एच आ सकता है और इसका भी एच आ सकता है। इसी को अगर हमने टेल रखा, इसका भी टेल हो सकता है, इसका एच हो सकता है, टी टी एच एच। वैसे ही टी एच टी भी हो सकता है। मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट आएंगे तो इसका नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, एच एच एच, एच टी टी, एच एच टी, टी एच एच, टी टी एच, सिमिलर अलग अलग आने चाहिए। इसके अलावा देखिए टोटल 8 आने चाहिए एक्सपेरिमेंट। ये कितने हो गए, 6। 2 और हैं, एच एच टी, कौन सा रह गया, एक तो टी 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 रह गया, टी टी टी, टी टी एंड टी, और एक एच के साथ है एच एच टी, एच एच टी हो गया, एच टी एच, कौन सा रह गया, एच एच एच, एच 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 मिल गया हमें,
HHT हो गया, HTH, यस HTH रह गया, HTTH। तो ये सारे हो गए रैंडम एक्सपेरिमेंट। टोटल 8 मिलते हैं 3 कॉइन्स के। सो S इज इक्वल टू HHH, HHH, HTT, 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 HHT, HHT, THH या H को साथ में ले लेती हूँ, HTH, HTH, देन THH, 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 TTH, TTH, THT, THT, TTT, TTT। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, करली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमें मिल रहे हैं टोटल 8 आउटकम्स, और 8 आउटकम्स से अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस यहाँ पे मिल रहे टोटल 8। Therefore, number of S is equal to 8. Next, fourth one. A die is thrown. Die is thrown. एक सिंगल डाई अगर थ्रोन करते हैं, a die is thrown, तो डाई के ऊपर कितने होते हैं पॉसिबिलिटीज? 6 पॉसिबिलिटीज होते हैं डाई के आने के। सो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6। Therefore, number of S is equal to 6। 6 आउटकम्स होते हैं आने के। और अगर 2 डाई साथ में हमने रोल किए, इफ 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, सो सैंपल स्पेस टोटल 36 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 36। देखिए कैसे 1 के साथ दूसरे डाई का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 1 को हम यहाँ पे कॉमन रखते हैं। सो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6। अगेन 2 अभी कॉमन, अगर फर्स्ट डाई का 2 है तो सेकेंड डाई का 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and 4, 6. Let's see 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and last one is 6, 6. So total, therefore number of S is equal to 36। तो 2 डाई को अगर थ्रोन किया तो नंबर ऑफ एस मिलेंगे टोटल 36। और इसके बाद है 52 कार्ड्स के। तो अकॉर्डिंग टू 52 कार्ड्स में
सारे कार्ड्स को अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52 आएगा, लेकिन अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग दिए है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, राइट डाउन।